कहानी का स्टार्टिंग में रेगुलस और उसका टीम डंजियन के लेवल 30 में होता है। वो लोग एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होता है, जहाँ पर रेगुलस को अपनी टीम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर के साथ लड़ भी नहीं पा रहे थे। रेगुलस इस बात को सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग बस लेवल 30 में थे। ऐसे जगह को डंजियन के लो लेवल्स माना जाता है और इनके साथ भी नहीं लड़ पाना उनके लिए एक शर्मिंदा वाली बात थी। रेगुलस दौड़ना बंद कर देता है क्योंकि वो फाइट करेगा, जहाँ पर इसके बाद रेगुलस अपना अटैक मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। लेकिन रेगुलस इस बात को जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। उसका अटैक उनके ऊपर कुछ काम नहीं आता। रेगुलस नीचे गिर गया था और इसलिए उसकी टीममेट्स उसको उठा के इधर से ले जाता है। रेगुलस अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाता, वो कैसे इतना जल्दी हार सकता है। फिर उसे याद आता है आज उसकी टीम में एलेक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एलेक ने उसके ऊपर कोई स्पेल का यूज किया होगा। इसके बाद रेगुलस फोगन के पास आता है जो कि उसके लिए मास्टर जैसा था। रेगुलस को अच्छी तरह से हील कर देता है, जहाँ पर रेगुलस कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला मेरे ऊपर किसने मैजिक का यूज किया। रेगुलस को अब भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो इतना जल्दी नहीं हार सकता। लेकिन इसके बाद फोगन कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तुम कुछ भी कहो, मैंने अच्छी तरह से तुम्हें देख लिया और मुझे नहीं लगता तुम्हारे ऊपर किसी ने मैजिक स्पेल का यूज किया है। रेगुलस कहता है तो क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो मैं डंजियन के लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ भी नहीं लड़ सकता। फोगन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें भी इस बात का पता नहीं होगा लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। लेवल 30 एंटी मैजिक है, उसके अंदर तुम अपने मैजिक सपोर्ट का यूज नहीं कर सकते। तुमको ये बात एलेक ने नहीं बताई थी, ये तो बहुत अजीब बात है। रेगुलस याद करने लग जाता है क्या एलेक ने उससे पहले ऐसे कुछ कहा था। एलेक ने ही पहले सब कुछ किया था तो इसलिए उसे याद नहीं होता। रेगुलस कहता है खैर जो भी हो, मैंने उसको अपने काम से निकाल लिया और इसलिए आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। फोगन कहता है क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है वो एक लेजेंडरी स्टूडेंट है, उसको निकालना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। रेगुलस कहता है मुझे इस बात का परवाह नहीं है, मैंने बस उसको निकाल लिया। इसी बीच उनके पास आता है एक बंदा, वो रेगुलस के पास आके कहता है किंग आपके साथ कुछ बात करना चाहता है। फोगन कहता है देखना अब किंग यही बात करेंगे, जहाँ पर इसके बाद वो लोग किंग के आके आ जाता है। किंग रेगुलस को देखकर कहने लग जाता है तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे पता नहीं था मेरे गैर मौजूदगी में तुम कुछ ऐसा करोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो कि तुम्हारे लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेक की तरह हमारे पास पहले भी लेजेंडरी लेवल का एक स्टूडेंट था, उसका नेम था एल्डिस। खैर ये बात अलग है, बाद में जाकर वही एलेक का टीचर बनता है। एल्डिस हमारे प्लेस का सबसे बेहतर स्टूडेंट था और इसलिए लोग उसके ऊपर बिलीव करते थे। उसके मैजिक का लेवल इतना आगे तक था, टीचर भी उसके आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाद में जाकर मैंने भी तुम्हारी तरह एक गलती की, मैंने उसको अपने जगह से निकाल दिया। उसने हमारे किंगडम के कुछ रूल के बारे में कहा था जो कि इसमें वो चेंज लाना चाहता है, लेकिन इसमें मैं बहुत गुस्सा हो गया। रेगुलस कहता है ये तो आपने अच्छा काम किया क्योंकि वैसे भी वो किंगडम के आगे कुछ भी नहीं कह सकता। किंग कहता है मैंने भी ऐसे सोचा था, लेकिन बाद में जाकर उसकी बातें सच हो गया। मुझे नहीं पता था उसकी बात इतना सच होगी, लेकिन बाद में जाकर उसकी बातें सब सही हो गई। मैंने उसको अपने किंगडम से निकाल दिया और इस बात के लिए मैं अब भी अपने आप को गलती मानता हूँ। और इसलिए रेगुलस मुझे लगता है तुमको भी एलेक्स से माफी मांगना चाहिए। रेगुलस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये किंगडम के लिए सही नहीं होगा। किंग कहता है तुम्हें नहीं पता एलेक ने तुम्हें कितना हेल्प किया था। और उसके बाद किंग उसी पेपर को निकाल लेता है जो कि एलेक ने उसके लिए लिखा था। किंग कहता है ये एलेक ने लिखा था तुम्हारे लिए और इसका यूज करके तुम डंजियन में कुछ भी कर सकते हो। इतना पढ़कर ही मैं कह सकता हूँ एलेक ने जो तुम्हारे लिए किया था वो सही था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रेगुलस बहुत गुस्सा होता है। रेगुलस कहता है मुझे तो पता नहीं था उसने मेरे लिए इतना कुछ किया था। किंग कहता है लेकिन ये पेपर उस बात का प्रूफ है। रेगुलस अपने फादर की बातों को ही बिलीव नहीं कर पाना था, वो बस इसी बात को कह रहा होता है मैं उससे माफी नहीं मांग सकता। इसके बाद वो उधर से चला जाता है, जहाँ पर किंग फोगन को कहता है फोगन मैं इस बात को जानता हूँ ये काम हार्ड है, लेकिन तुम्हें उसका हेल्प करना होगा। रेगुलस किंगडम के बाहर आके एलेक के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर अब भी उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फोगन उसके पास आ जाता है, जहाँ पर एलेक कहता है फोगन मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। रेगुलस को एलेक से बदला लेना था। सीन आता है उसी प्लेस में जहाँ पर एलेक और उसके टीममेट्स मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे। इसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था एलेक और उसकी टीम ने बॉस लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया था। लेकिन बाद में लोकी इस बात का खुलासा करता है वो बॉस अलग है, यानी उन्होंने लो लेवल के मॉन्स्टर को मारा है। इसके ऊपर वाले लेवल का बॉस अब भी बाकी है और उसे मारना इससे भी बहुत हार्ड है। इसलिए लोकी ने एलेक को एक स्वॉर्ड भी दिया था, इसका यूज वो फाइट में कर सकता है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं आखिर वो लोग क्या करेंगे। लोकी इतना अच्छा नहीं था और ये बात उनको पता होता है। लोकी की बातें एलेक को सही लग रहा था और इसलिए वो मान जाता है वो इस स्वॉर्ड का यूज करने वाला है। लोकी हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो क्रासिया के पास आके कहता है मैं अभी एक प्लान देता हूँ।
मेरे अंदर और तुम लोगों के पास भी अभी इतना पावर नहीं बचा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास टेलीपोर्ट का स्पेल है, बाकी काम तुम लोग कर सकते हो। इस स्पेल को बनना तुम्हारा काम है। वेल, उनके प्लेस में टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करना कोई नॉर्मल बात नहीं था। ऑफिशियल लेवल पे उनके प्लेस में टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करा जाता है, तो इसलिए वो लोग पहले इसके लिए एग्री नहीं करते, लेकिन इसके बाद वो लोग जान पाते हैं लोगों की बातें सही थी। उनको बॉस लेवल के पास जल्दी जाना था, उनको जल्दी अपने मेंबर्स को रेस्क्यू करना था। खैर, इसके बाद एलेक और योरहा बातें करता है, जहाँ पर एलेक कहता है, वैसे क्या तुम्हें लोकी के ऊपर बिलीफ है? योरहा कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ लोकी के ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले भी एक टीम को लीड किया था और तब उसका मिशन हार्ड था, लेकिन इसके बाद भी उसके बॉडी में एक खरोच तक नहीं आई थी। लोकी को हम लोग बिलीव कर सकते हैं, वो इसका काबिल है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग उसी स्पेल के अंदर आ जाता है। वो लोग रेडी हो चुके थे फाइनल बॉस को मारने के लिए, और इसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होके उसी प्लेस में आ जाता है। उनके सामने था फाइनल बॉस और अभी उसके साथ एडवेंचरर फाइट कर रही थी। इनको रेस्क्यू करना ही एलेक और उसके टीम का काम था। जहाँ पर वो लोग देख पाते हैं एडवेंचरर फाइनल बॉस के आगे कुछ भी नहीं कर पाते, उनका एक भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं आता। ये सीन देखकर रेन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग गया था। वो बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे पता था उसके सामने वाला मॉन्स्टर अलग ही लेवल का है। रेन मॉन्स्टर के साथ फाइट करके बहुत हैप्पी होता है। जहाँ पर एक मौका आता है और इसी मौके में एलेक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो चुका था। ऐसे ही उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया था, जो कि उन्हें लगता है, और इसलिए वो लोग हैप्पी भी थे। लेकिन इसके बाद में ही उन्हें पता चलता है ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं मरता। वो मॉन्स्टर उनके सामने बिना सर के ही आ रहा था उनके साथ फाइट करने के लिए। एलेक और उसकी टीम को पता हो चुका था ये एक दुल्हान है। दुल्हान एक ऐसा नाइट जिसका कोई सर नहीं होता। खैर, फाइनल बॉस उनके ऊपर अटैक कर देता है। एलेक उसके अटैक को रोक तो पाता है, लेकिन उसे इस बात का भी पता हो चुका था ये पहले से स्ट्रांग हो चुका है। एलेक को याद आता है इसके पहला वाला मॉन्स्टर भी कुछ ऐसा था। पहले वो भी वीक होता है, लेकिन बाद में जाकर उसने भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग अटैक किए थे। खैर, इसके बाद एलेक मॉन्स्टर को रोक रहा था, जहाँ पर रेन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उन्होंने कॉम्बो फाइट का यूज किया था, जहाँ पर आखिरकार एलेक ने अपने स्वॉर्ड को भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर दिया था। मॉन्स्टर दूरी में जाके गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो मरा नहीं था। वेल, इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने सर को अपने बॉडी से लगा लेता है और वो बहुत गुस्से में होता है। जब उसके साउंड को सुनकर एलेक अपने कान को ढक लेता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर एलेक के ऊपर अटैक कर देता है। एलेक उसके अटैक से बच नहीं पाता, वो दूर में जाके गिर जाता है। योरहा उसके पास आके उसको हील कर देती है। जहाँ पर एलेक लोकी को देखता है, वो अपना काम कर रहा था। एलेक कहता है, तुम क्या कर रही हो? लोकी कहता है, मुझे बस टाइम चाहिए, अगर मेरा काम हो जाता है तो बाद में जाकर मैं तुम्हारे लिए ये बहुत इजी कर दूंगा। लोकी की बातें सुन के एलेक फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। जहाँ पर वो देख पाता है रेन अकेले ही मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था, और वो कह रहा होता है, वैसे एलेक, क्या तुम्हें याद है तुमने जब हमारी टीम को लीव किया था तब हमें कैसा लगा था? वेल, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, तुम कुछ और करना चाहते हो। हम तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बिलीव किया, क्योंकि हमें पता है तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन जो तुमने टीम को लीव किया था वो बात हमें अच्छी तो नहीं लगी थी। इनकी बातें सुन के एलेक के रोने आ जाता है और कहता है, ये बात तुम फिर से मत कहना, क्योंकि मुझे किंगडम के रूल को बदलना था और इसलिए ही मैंने ऐसा किया था। खैर, इसके बाद एलेक और रेन एक साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग मॉन्स्टर के आगे कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन टाइम बहुत हो चुका था। लोकी ने अपने स्पेल को कंप्लीट कर दिया था। जहाँ पर इसके बाद वो कहता है, वेल, तुम लोगों का टाइम हो चुका है, अब मैं दिखाता हूँ किससे फाइट कहता है। जहाँ पर इसके बाद वो अपने स्पेल को पढ़ लेता है। लोकी की बातों को सुनकर मॉन्स्टर को पता हो चुका था असली खतरा ये दोनों नहीं है, असली खतरा लोकी है। इसके बाद मॉन्स्टर लोकी के पास आने लग जाता है, जहाँ पर उसने लोकी के ऊपर अटैक भी किया था। लेकिन बाद में जाकर लोकी उसे सरप्राइज कर देता है, क्योंकि ये बस उसका एक ट्रैप था। लोकी ने मॉन्स्टर के ऊपर स्पेल का यूज कर दिया था और इसलिए वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मॉन्स्टर के पैर फ्रीज हो जाता है और इसलिए उसके ऊपर अटैक करने का उनको मौका मिला था। मौका मिलने के बाद वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मॉन्स्टर के ऊपर इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता और इसके बाद मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर इसके बाद वो अपना हाथों का यूज करके ऊपर आ चुका था और वो लोकी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ पर लोकी ने भी अपने स्वॉर्ड का यूज किया था, लेकिन सबको इस बात का पता होता है लोकी अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। लोकी फिर से हंसकर कहता है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की, इधर आके तुमने जो मुझे मारने का ट्राई किया, इसके लिए तुम्हें बहुत बुरा सजा मिलेगी। जहाँ पर इसके बाद ही योरहा अपने ट्रैप मैजिक का यूज करती है। वेल, इस मैजिक को अच्छी तरह से यूज कर पाना बहुत हार्ड होता है, लेकिन योरहा इसे फाइनली यूज कर देती है। जहाँ पर इससे वो मॉन्स्टर ट्रैप हो चुका था। लोकी उस प्लेस के ऊपर से नीचे गिर जाता है। लोकी कहता है, स्टेज रेडी हो चुकी है एलेक, अब तुम्हें बस अपना काम करना होगा और इसके बाद सारा क्रेडिट तुम ले जाओगे। Turnaround from an Arizona standpoint.